नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड डेफिनेशन फॉर लिमिट ऑफ अ फंक्शन जिसमें x टेंड्स टू a means x is not equal to a and limit f of x tends to a is equal to L means for given epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that mod x minus a less than delta greater than 0 imply mod f of x minus L is less than epsilon. रिकॉल, ठीक है। अब ये जो mod x माइनस ए लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है ये जरा समझिएगा। नंबर लाइन पर एक पॉइंट है ए, हम डिस्टेंस ले रहे ए से ऐसे पॉइंट्स ले रहे जो डेल्टा डिस्टेंस से कम हो, तो एक ओपन इंटरवल तैयार कर दिया x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा, डेल्टा दूरी पर a से आगे a प्लस डेल्टा पॉइंट होगा, a से पीछे a माइनस डेल्टा होगा, और मॉड x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 बोला है। इसका मतलब मॉड x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। मॉड की दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, और x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a। तो ये जो x इज नॉट इक्वल टू a है, ये यहां से माइनस कर देते हैं। x इज नॉट इक्वल टू a, गैप आ गया वहां पर, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, ये इंटरवल को कहते हैं। तो यहां दो पॉसिबिलिटी दिखती है हमको, x यहां लाए हो सकता है, x यहां लाया हो सकता है। इसका मतलब x इज लाइंग बिटवीन x माइनस डेल्टा से a और x इज लाइंग बिटवीन a से a प्लस डेल्टा। या तो लेफ्ट में हो सकता है x a के, या राइट में हो सकता है। जब ये सिचुएशन है तो इसको हम कह रहे थे x टेंड्स टू a फ्रॉम लेसर वैल्यूज देन a, a से कम होगी वैल्यूज लेफ्ट साइड में, लिखा जाता है x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ a, x टेंड्स टू a माइनस। और जब x यहां से आ रहा हो a के पास में, तो इसको लिखा जाता था x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a फ्रॉम वैल्यूज ग्रेटर देन a, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड ऑफ a। तो ये जो दो नोटेशंस है, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ a, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड ऑफ a, इसकी वजह से ये जो लिमिट का एक्सप्रेशन है ये भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं। मतलब इस अप्रोचिंग सिचुएशन में f ऑफ x कैसे बिहेव कर रहा है। तो लेट लिमिट ऑफ f ऑफ x, लिमिट ऑफ f ऑफ x when x tends to a from left is equal to L1 and limit of f of x when x tends to a from right side is equal to L2। ठीक है, लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसको L1 बोल दिया। लिमिट ऑफ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड, उसको L2 बोल दिया। इट मींस दैट फॉर गिवन इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पहले इसकी बात कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, बिल्कुल ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अभी यहां आपके लिए फिट करते हैं। सच दैट x लेस देन, अब x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड है, तो पोजीशन कहां होगी, a माइनस डेल्टा से a तक के लिए, इंप्लाई ये दोनों का डिफरेंस कम होते जाएगा।
mod f of x minus L1 is less than epsilon। ये इसके लिए हो गया डेफिनेशन, इसके लिए हो गया। तो अब यहां जो पूरा डेल्टा डिलीटेड नेबरहुड था उसका केवल लेफ्ट पार्ट, जब लेफ्ट साइड से x a की तरफ जा रहा हो तो x लाइंग बिटवीन a माइनस डेल्टा से a, इतना ही होगा। एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट and L1 is called left hand limit of f of x। अब ये सिचुएशन की बात करते हैं। अच्छा, इसको अलग से ही लिख लेते हैं। लेट लिमिट ऑफ f of x x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड। यदि मान लो इसको इवैल्यूएट करते हैं कोई और नंबर पर पहुंच रहा हो f of x से L2, दैट मींस फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that x lying between x tends to a plus a के राइट में है तो a से a प्लस डेल्टा के बीच में होगा x, जिसके लिए mod f of x minus L2 is less than epsilon। यदि ऐसा हो रहा हो तो then L2 is called right hand limit of f of x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कब, जब x a की तरफ लेफ्ट से पहुंच रहा हो और ऐसा कोई L1 मिलता हो। राइट हैंड लिमिट जब x a की तरफ राइट से पहुंच रहा हो और ऐसा कोई नंबर L2 की तरफ फंक्शन जा रहा हो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर कॉल्ड वन साइडेड लिमिट्स। नोट, left hand limit and right hand limit are called one sided limit। ठीक है, नंबर 2। अब ऐसा हो सकता है कि हमारा कोई इंटरवल हो और वो इंटरवल में जैसे ये a और b है तो b पर यदि लिमिट फाइंड करने की बात हो, ये गिवन इंटरवल दिया हुआ है, b पर लिमिट फाइंड करने की बात हो तो यहां तो हम केवल लेफ्ट से ही अप्रोच कर सकते हैं b की तरफ। तो b के लिए केवल लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिलेगी। a पर यदि लिमिट फाइंड करने की बात हो तो a पर अप्रोच करने का केवल एक ही रास्ता दिख रहा है, राइट हैंड वे से। तो a पर यदि लिमिट फाइंड करना होगा तो केवल राइट हैंड लिमिट की बात होगी। लेकिन यदि बीच में किसी पॉइंट की बात करना हो, उस पर लिमिट की बात करना हो तो वहां तो दोनों रास्ते लेफ्ट से भी आ सकते हैं, किसी पॉइंट पर, बीच के किसी पॉइंट पर लेफ्ट से भी आया जा सकता है, राइट से भी आया जा सकता है। तो ऐसे समय हमको दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट होती हो और दोनों इक्वल होती हो तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट। फॉर एनी x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं। ये जो बीच में पॉइंट लिया है तो ओपन इंटरवल में होगा, मतलब n पॉइंट्स नहीं है। तो फॉर एनी x नॉट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, लिमिट ऑफ फंक्शन f of x when x tends to x naught exists if and only if limit f of x x tends to x naught from left side is equal to limit f of x x tends to x naught from right। मतलब जब किसी पॉइंट पर दोनों रास्ते से आने की पॉसिबिलिटीज हो
तो ऐसे पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और दोनों का इक्वल होना जरूरी है। जब दोनों इक्वल हो गए तब वी से दैट लिमिट एग्जिस्ट, और ये दोनों की जो कॉमन वैल्यू होगी से एल, देन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट इज द कॉमन वैल्यू एल। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, उससे पॉइंट्स और क्लियर हो सकते हैं। ये इंटरवल में x माइनस डेल्टा नहीं, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, a का डेल्टा नेबरहुड ले रहे हैं, तो a में से डेल्टा माइनस किया हुआ है, a में डेल्टा प्लस किया हुआ है। यहां पर भी a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a, ये होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना कुछ बातें। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि दोनों एग्जिस्ट हो रही है और दोनों इक्वल है, तब तो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है और उसकी वैल्यू सेम, जो कॉमन वैल्यू है वो ली जाएंगी। इसी का मतलब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है वो कुछ अलग है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो रही है वो कुछ अलग है, तो दोनों यदि अलग अलग होगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये यहां से लिखा हुआ है जो उसी से समझ में आता है। इक्वल होने पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इक्वल नहीं हुई तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो बात है, ये बात को थोड़ा जनरल वे में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग सपने देखते, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिएगा। सभी लोग सपने देखते हैं, देखते हैं, गुड। सभी लोग रात में सपने देखते हैं, यस, ओके। सभी लोग दिन में भी सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं, यस, दिन में भी सपने देखते हैं, एक आध को छोड़कर दिन में भी सपने देखते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर सोच समझ कर दीजिएगा। आपके रात के सपने और दिन के सपने समान होते हैं या अलग अलग होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ऑनेस्टली आप लोगों ने आंसर दिया, अलग अलग, डिफरेंट। दोस्तों, यदि ये आपके रात के सपने और दिन के सपने जब तक अलग अलग रहेंगे तो कोई भी सपना पूरी तरह से एग्जिस्ट नहीं होगा, वो हकीकत में नहीं बदल सकता। जिस दिन आपके रात के सपने और दिन के सपने ये समान हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो जो सपना है वो सपना हकीकत में जरूर बदल सकता है। दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट। अब बात समझ में आ रही है? हम कितनी मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है, तो कारण यही है कि रात के सपने हमारे अलग है, रात के थॉट्स अलग है, दिन के थॉट्स अलग है। तो जब दो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे थॉट्स जा रहे तो एक जगह फोकस कैसे होंगे? और इसीलिए जो हमारे एम है वो फुलफिल होते नहीं दिखते। तो कई बार मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते ये जो जनरल फिलोसॉफिकल थॉट्स है ये निकल कर आते हैं, एंड दिस इज गणित दर्शन। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। आफ्टर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, अब उसकी एल्जेब्रा की बात करते हैं, मतलब दो लिमिट्स का एडिशन कैसा होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो दो फंक्शंस ले लेते हैं, f of x and g of x be two function such that when x tends to a, limit of function exists and it is L, limit of function gx exists and it is m। दो फंक्शन के लिमिट्स when x tends to a पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जिस्ट हो रही है और उनको सपोज कर लिया L और M।
जब अलजेब्रा की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस है उनके लिए लिमिट कैसे बिहेव करेगा। तो फर्स्ट, लिमिट ऑफ f of x plus g of x when x tends to a is equal to limit fx plus limit gx, मतलब लिमिट ऑफ सम, देखो क्या बोल रहे इसको, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, वर्ड्स में बोलना हो तो फिर से, लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, और उनकी जगह सिंबल रख दिया एल प्लस एम। यही बात डिफरेंस के लिए भी लगेगी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज एल माइनस एम। वर्ड्स में बोलने के लिए, लिमिट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, शॉर्ट में बोलना हो एकदम तो। थर्ड, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। आ रही बात समझ में, लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स when x tends to a is equal to limit f of x when x tends to a into limit g of x when x tends to a which is equal to l into m। लिमिट ऑफ, अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये तो देख लिया हमने, अब यदि मान लो एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर हो जाएगा, एंड वी टेक लिमिट ऑफ फंक्शन, limit of k into f of x where k is constant is equal to k times limit of function, k is constant, limit of quotient is equal to quotient of limits provided denominator is not equal to 0। ये एग्जिस्ट होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, सॉरी जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। ये जितने भी रिजल्ट्स है इन सबके प्रूफ्स हायर क्लासेस में है, अभी हमको डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर और छोटे छोटे से रिजल्ट्स है, limit of constant is constant when x tends to a, limit of constant is constant, limit of x when x tends to a is a। अब ये हो कैसे रहा है, x tends to a की बात हो रही है, तो जब x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x, यस लिमिट ऑफ x इज a, दिस इज नॉट x इक्वल टू a। कई बार ये प्रॉब्लम होती है, कई बार स्टूडेंट्स इतना देखते हैं कि x इक्वल टू a हो गया, नहीं, लिमिट ऑफ x इज a है, लिमिट ऑफ x पावर n व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू a पावर n। तो ऐसा लगता है हमको कि x की वैल्यू a रखी जा रही है, लेकिन बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, x टेंड्स टू a है, x स्क्वायर टेंड्स टू a स्क्वायर होगा, x क्यूब टेंड्स टू a क्यूब है, पहुंच रहा है उसकी तरफ, x पावर n टेंड्स टू a पावर n है, x power n is not exactly equal to a power n, limit of x power n is a power n, इसके सामने लिमिट वर्ड लगा हुआ है, लिमिट ऑफ x पावर n is a पावर n, ये मीनिंग बहुत जरूरी है समझना, लिमिट ऑफ nth रूट ऑफ x is nth रूट ऑफ a when x tends to a। तो बैकग्राउंड में ये सब चल रहा होता है, लेकिन हमारी नजर में जब हम इसको डायरेक्ट ऐसा सामने से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम यहां पर x की वैल्यू रख रहे हैं, बैकग्राउंड इज दिस, अपीयरेंस x की वैल्यू a यहां पर रखा, ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है। तो इसी को जनरलाइज करते हुए अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यदि p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ले लिया तो लिमिट ऑफ p ऑफ x when x tends to a is equal to p of a, again this is not the value of p of x, x की जगह a पुट कर दिया तो वैल्यू आगे नहीं, दिस इज लिमिट ऑफ p of x, लिमिट ऑफ p of x, यानी p of x p of a की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ये समझना जरूरी है। तो एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, एग्जांपल लिमिट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं
तो दिस एक्सप्रेशन टेंस टू x की जगह a रखकर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 5 कितना हो गया 1 माइनस 3 प्लस 5, तो 6 माइनस 3। ठीक है, मतलब दिस एक्सप्रेशन दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टेंडिंग टू 3 व्हेन x टेंडिंग टू 1, ये उसका मीनिंग हो गया। Expression is not exactly equal to 3. This expression approaching to 3 when x approaches to 1. एक एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास काफी रिजल्ट्स है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख लिया, ये कुछ स्मॉल रिजल्ट्स देख लिए, पॉलिनोमियल का कैसे लिमिट फाइंड होता है ये देख लिए। यहां पर फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x दो पार्ट में, x लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, 3 यहां इंक्लूडेड है, x लाइंग बिटवीन 3 एंड 4, 3 एक्सक्लूडेड है। मतलब x इक्वल टू 3 की यदि बात करना होगा तो वो यहां पर है, और हमको इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है व्हेन x टेंड्स टू 3। तो x टेंड्स टू 3, ये जो इंटरवल है, इंटरवल कैसा दिख रहा है, ये 2 हो गया, यहां 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो क्लोज्ड इंटरवल 2, क्लोज्ड इंटरवल 3, यहां पर सेगमेंट 1 है फंक्शन की, ये वाला फंक्शन, और ओपन इंटरवल 3 से क्लोज इंटरवल 4 पर सेगमेंट 2 दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमको 3 पर लिमिट की बात करना है, तो x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड डिस्कस करना होगा, x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट साइड डिस्कस करना होगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी होगी, और उनके लिए फंक्शंस दिए हुए हैं। तो एक एक काम करते हैं। हियर सॉल्यूशन हियर f of x is defined in closed interval 2 4, पूरे इंटरवल 2 4 में फंक्शन है as defined in closed interval 2 4 as f of x is equal to x square plus x plus 1 for 2 less than or equal to x less than or equal to 3, 2x plus 1 for 3 less than x less than or equal to 4. Therefore x tends to 3 from both left as well as right side. So we have to find limits, both limits. Therefore we have to find left hand limit and right hand limit. क्योंकि दोनों जगह हमारे पास फंक्शन दिख रहे हैं लेफ्ट और राइट में। पहला काम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट f of x टेंड्स टू 3 माइनस। अब x टेंड्स टू 3 माइनस के लिए कौन सा सेगमेंट दिया हुआ है ये यहां से देखना होगा। तो सेगमेंट 1 है या सेगमेंट 2 है, कौन सा पार्ट है, x टेंड्स टू 3। जब x 3 की तरफ लेफ्ट से जा रहा हो तो कौन सा सेगमेंट 1, यानी फर्स्ट सेगमेंट। तो यहां से फंक्शन ले लेंगे, लिमिट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x टेंड्स टू 3। अब ये जो ऊपर है वो जो प्लस और माइनस, वो केवल हमको डायरेक्शन बताने के काम आता है। एक बार हमने डायरेक्शन से फंक्शन चूज कर लिया तो अब ये ऊपर माइनस या प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अब वो सीधा सीधा 3 रह गया। मतलब इस फंक्शन का लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3 की बात करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये डायरेक्शन शो करता है फंक्शन चूज करने के लिए। डायरेक्शन आ गया, x टेंड्स टू 3 फ्रॉम लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन 1 है, सेगमेंट 1 है, ये ले लिया। और अब ये पॉलिनोमियल हो गया, थोड़ी देर पहले हमने पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो ये कांसेप्ट लगा दो यहां पर। तो दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, 3 3 9 10 13। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 13।
अब राइट हैंड लिमिट देख लो, नंबर 2, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू 3 प्लस, ये डायरेक्शन शो करेगा, एक्स 3 की तरफ राइट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड से कौन सा पार्ट दिया हुआ है फंक्शन का, 2x प्लस 1, चूज कर लो वहां से, लिमिट 2x प्लस 1 x टेंस टू 3, ये सब फंक्शन से लिया हुआ है, गिवन फंक्शन से, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। हियर लिमिट f of x x tends to 3 minus is not equal to limit f of x x tends to 3 plus, तो क्या होगा जब दोनों सपने अलग अलग है, दिन के और रात के, तो does not exist, imply limit f of x x tends to 3 does not exist, मतलब ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन की लिमिट when x tends to 3 does not exist, लिमिट नहीं बता सकते। अच्छा, वैल्यू बता सकते थे क्या इसकी, फंक्शन की वैल्यू 3 पर बता सकते थे क्या, फंक्शन की वैल्यू 3 पर बता सकते थे। ये देखो x इक्वल टू 3 के लिए सेगमेंट 1 काम कर रही है, क्लोज्ड इंटरवल है, 3 सेगमेंट 1 के लिए इंक्लूडेड है, तो x इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन काम करता था, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती थी 13, ये नहीं, आगे चलकर लिमिट और वैल्यू जब दोनों डिस्कस करेंगे तब और नया कंसेप्ट इवॉल्व होता है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अभी तो पहले हमको लिमिट पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर इज कंटिन्यूटी, जहां पर वैल्यू और लिमिट दोनों की बातें एक साथ होती है। तो अभी हमने लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात कर ली। आगे जो टॉपिक आता है कंटिन्यूटी, वहां पर वैल्यू भी साथ साथ में डिस्कस होती है, लिमिट और वैल्यू जब दोनों इक्वल हो तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, वो पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, वैल्यू की यदि बात की जाए x इक्वल टू 3 पर, तो यहाँ दिख रहा है x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन काम करेगा, तो वैल्यू इज 13, तो वैल्यू तो मिल रही है फंक्शन की x इक्वल टू 13 पर, लेकिन लिमिट नहीं मिल रही है, एंड देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये एक्चुअल हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी जस्ट एक पॉइंट के फॉर्म में इसको यहां रख दिया। इस चैप्टर में हम केवल अभी फिलहाल लिमिट्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, कल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।